वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ओके। तो सबसे पहला काम, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अपने ग्रुप में डालो। आई एम इन द वेबिनार लिखो फटाफट से सभी लोग, जल्दी से। और प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन करो, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए किसी का भी। कैमरा बंद नहीं होना चाहिए किसी का। ओके। रेडी हो सभी? कैसा गया ये मंथ? फर्स्ट मंथ ऑफ क्वालिफाइंग उदयपुर। पहला मंथ है ना ये उदयपुर क्वालिफाई करने के लिए। कैसा गया? और 31st तक 5cc कौन कौन कर रहा है क्लब पार्टी के लिए? हम्म। कोई नहीं कर रहा? गलत बात है। ओके जी। कोई बात नहीं, अभी तक अभी अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है। आज 26 है ना? 26 तारीख है ना आज? इस मंथ को खत्म होने के लिए अभी भी 5 दिन बाकी है। आज का दिन मिला के 6 दिन बाकी है। हाँ, वैसे तो जो ऑर्डर्स है वो 30 को ही डलेंगे, 31 को कोई ऑर्डर नहीं डलेगा। बता देता हूँ आप लोगों को पहले ही। वेरी गुड पूर्वी। पहले कोई ऑर्डर नहीं डाले, मतलब 31st को कोई ऑर्डर नहीं डलेगा, 31 को। तो 30 तक ही क्लोजिंग करनी है आपने। ठीक है, 30 तक ही क्लोजिंग करनी है। और हमारा टॉपिक क्या है आज? क्लोजिंग। देखो, आपने ऑलरेडी इस मंथ में क्लोजिंग की और ट्रेनिंग्स भी ली है ना? क्लोजिंग सिर्फ एक बार में समझने वाली चीज नहीं है। क्लोजिंग सिर्फ एक बार में होने वाली चीज भी नहीं है। क्लोजिंग बिल्ड्स सीसी। क्लोजिंग से सीसी आती है। पर क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए पहले सारी चीजें आनी चाहिए। इनविटेशन आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए। चलो, प्रोस्पेक्टिंग नहीं भी आती, इनविटेशन आती है, लीड्स लिया, इनविटेशन किया, फॉलो अप किया। फॉलो अप मैंने इफरॉक बताया ना सबको। इफरॉक याद है ना सबको? इफरॉक याद है ना? आई फॉर इनविटेशन, एफ फॉर फॉलो अप, आर फॉर रिलेशन बिल्डिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सी फॉर क्लोजिंग। तो सी तक पहुंचने के लिए पहले सारी चीजें करनी जरूरी हैं। फिर आती है सबसे मेन चीज, सी, क्लोजिंग। क्लोजिंग होता क्या है? बहुत सारे न्यू लोग हैं, उनको पता नहीं होगा क्लोजिंग क्या होता है। क्लोजिंग क्या होता है? जब डील डन होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। जब सामने वाला पार्टनर रेडी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए, दैट इज क्लोजिंग। जब सामने वाला रेडी हो जाता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, 2cc करने के लिए, स्लो ट्रैक करने के लिए, फर्स्ट बिलिंग करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोजिंग। मतलब पार्टनर डन। आप सब लोग क्लोज हुए हो ना? आप सब लोग क्लोज हुए तभी तो बैठे हो इधर। आपको आपके सीनियर ने क्लोज किया, आपकी अपलाइन ने क्लोज किया, राइट? कैसे क्लोज किया था? अब आप सोच के देखो, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी आपकी अपलाइन ने। आपको कैसे गाइड किया था, आपको कितना क्लैरिटी दी थी? वो क्लैरिटी की वजह से ही तो आपको क्लोजिंग क्लोज किए ना आप। तो जब आप सामने वाले को क्लोज करना चाहते हो, सबसे पहले तो ये समझो कि क्लोजिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि मार्केटिंग प्लान कंप्लीट किया जहां सर का, उसके बाद फट 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 क्लोजिंग कर दे एक दिन में? नहीं, क्लोजिंग एक दिन का प्रोसेस है ही नहीं। क्लोजिंग तो इनविटेशन से ही शुरू हो जाती है। जब आप इनवाइट करते हो किसी को, करते हो ना इनवाइट, इनवाइट कॉलिंग करके, वहीं से क्लोजिंग शुरू होती है। अब आप बोलोगे सर वहां से कैसे होती है? वहां तो हम सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। क्लोजिंग में ना रिलेशन बिल्डिंग भी आता है, ट्रस्ट बिल्डिंग भी आता है। और वो शुरू हो जाती है जब आप इनविटेशन करते हो। इनविटेशन किया आपने तो बात हुई है आपकी उससे, ढंग से बात किया आपने, है ना? तरीके से बात की, थोड़ा सा जाना उसके बारे में। तो वहीं से ही उसका आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद सारा काम कर देता है क्या, आपका फॉलो अप, और जो आप डाटा भेजते हो, डाटा से उसका ट्रस्ट बनेगा सिस्टम पे, कंपनी पे। ठीक है, आपके बात करने से, कॉल करने से सबसे ज्यादा ट्रस्ट बनता है उसका आप पे। और अगर वीडियो कॉल कर दे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वीडियो कॉल से तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। अब देखो, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर हमें कॉलिंग क्यों करनी पड़ेगी, यहाँ तो कॉलिंग करनी पड़ती है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, तो यहाँ तो हमें तो कॉलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, शॉर्ट आंसर बताओ छोटा सा लिख के। जो बोलता है यहाँ पे तो कॉलिंग करनी पड़ती है, कॉलिंग करनी पड़ेगी क्या? 50% कॉलिंग का काम है? नहीं, उसको कॉलिंग का काम तो है, 50% है चाहे 10% है। कॉलिंग के लिए उसको कन्विंस कैसे करोगे आप कि कॉलिंग करनी होती है? देखो एक चीज समझो, आप उसको सिंपल ये बोल सकते हो कि ये बिजनेस ऑनलाइन है। ठीक है, जो लीड्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो इंटरेस्टेड, जो काम को जानना चाहते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट भी तो समझना है ना। अब कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं हम उसको? या तो चैट पे, चैट पे उसको समझ में आएगा नहीं, चैट पे तो बिजनेस समझ में नहीं आएगा ना उसको। हाँ, उसके घर जाके, घर जा सकते हो सीधा ही, फॉर्म फिल किया तो घर चले जाओगे बताने? नहीं जा सकते। तीसरी चीज, वीडियो कॉल पे, आप डायरेक्टली किसी को वीडियो कॉल, आपको कोई डायरेक्टली वीडियो कॉल कर दे, कोई नया बंदा, आप कॉल उठा लेते हो? वीडियो कॉल नहीं उठाते। तो बचा क्या, कॉल। तो कॉल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका स्टार्टअप हो रहा है, जिससे सामने वाले के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। उसके बाद चाहे आप उसको चैट पे लिंक भेजो उसको, तो वो तो भी देख लेगा। उसको वीडियो कॉल कर लो तो भी हो जाएगा, कभी कहीं मिलना होगा तो मिल भी लेगा वो। बट बिगिनिंग कैसे होती है, एक कॉल से। ठीक है, अब बारी आती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग के लिए हमने कुछ 10 पॉइंट्स लिखे हैं जिसपे हमने ध्यान देना है। साइकोलॉजी समझनी है पार्टनर की, सामने वाले पर्सन की क्या समझनी है, क्या समझनी है? वो क्या सोच रहा है। अच्छा, आप एक चीज सोच के देखो, कई बार हम देखते हैं ना, मैजिक नहीं होता कि चलो अपने मन में एक नंबर ऐड करो। चलो मैं आप सबसे एक सिंपल सा एक गेम खेलता हूँ। अच्छा, आप अपने मन में एक नंबर सोचो, आप अपने मन में एक कोई भी नंबर सोचो, सब लोग। सोच लिया? ठीक है, सोच लेना नंबर। ठीक है, अब उसको डबल कर दो। डबल कर दिया? डबल कर दिया? कर दिया। ठीक है, अब उसमें ऐड करो 14, 14 ऐड करो। कर दिया? कर दिया? आपने एक नंबर सोचा, उसको डबल किया, फिर उसमें 14 ऐड कर दिया। ठीक है, कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, जितना टोटल बना इसका हाफ कर दो। आपने कोई नंबर सोचा, फॉर एग्जांपल आपने सोचा 15, फिर उसने आपने डबल किया, हो गया 30। 30 में 14 ऐड करो, कितना हो गया, 44। 44 हो गया, अब इसको हाफ कर दो, कितना हुआ, 22 हो गया। ठीक है, ऐसे करके टोटल कर लिया, हाफ कर लिया उसको, हाफ कर लिया। अब आपने जो नंबर सोचा था वो निकाल लो, आपने जो नंबर सोचा था वो निकाल लो, साइड कर दो। पता कितना बचा? 7। तेरे भी 7 आया? मैंने आपके नंबर से कोई छेड़छानी नहीं की, मैंने 14 दिया, मैंने उसका हाफ बता दिया आपको।
किसको किसको अच्छा लगा, बचपन में बहुत किया है ना। मुझे भी आती है। तो साइकोलॉजी समझनी है सामने वाले की, माइंडसेट समझना होता है। वो समझ गए तो आपको पता है कि क्या जवाब देना है, उसके मन में क्या सवाल है, उसकी क्या बीमारी है। डॉक्टर को बीमारी कैसे पता चलती है? देख के नहीं पता चलती उसको बीमारी। वो डायग्नोस करता है क्या क्या दिक्कत आ रही है, कब से दिक्कत आ रही है, कोई मेडिसिन खा रहे हो, कल क्या खाया था। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमें क्या करना होता है? नीड आइडेंटिफिकेशन। वो इलाज के लिए दवाई देने से पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। हमें क्लोजिंग करने से पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? उसकी नीड, उसको क्यों चाहिए, उसको क्या करना है, वो क्यों आया है, इस काम को करने की उसको क्या जरूरत पड़ी है। वो स्टडी कर रहा है, तो स्टडी के साथ साथ भाई तुम क्यों करना चाह रहे हो, तुम्हें तो स्टडी चल रही है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसा कमाने की, ये क्वेश्चन। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको बोलो तुम तो जॉब कर रहे हो ना, तो जॉब के साथ साथ तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसे कमाने की, और तुम तो जॉब में कमा रहे हो पैसा। अगर कोई वेला है तो उसको तो सल्यूट करो पहले तो, जो वेला है। सबसे मुश्किल काम है, कुछ ना करना सबसे मुश्किल काम है भाई। क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहा, पर उसको सुननी सबकी पड़ रही है। सब उसको टोंट मार रहे, ताने मार रहे, कर ले कुछ नल्ले। ठीक है। तो साइकोलॉजी समझना जरूरी है। अब मैं पहला पॉइंट बताऊंगा जो आपने लिखना है। पहला पॉइंट जो आपने राइट करना है, हैंड रेज मत करो कोई भी। पहला पॉइंट जो आपने लिखना है, पीपल बाय इमोशन। पीपल बाय इमोशन। ठीक है, नॉट लॉजिक्स। मेरे एलोवेरा जेल में इतने परसेंट एलोवेरा है, इतने परसेंट हर्ब्स है, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है। इतने पॉइंट्स में इतने सीसी होते तो समझने के लिए है। 5 पार्टनर्स का 2 सीसी करवाया तो 10 सीसी हो जाएगा, सुपरवाइजर बन जाओगे। पर सुपरवाइजर बनूं क्यों? फ्री टाइम बन सुपरवाइजर बनूं क्यों मैं? क्या फायदा है? क्या चेंज आ जाएगा मेरी लाइफ में सुपरवाइजर बन के? असिस्टेंट सुपरवाइजर बनूं क्यों? असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के क्या हो जाएगा? लॉजिक बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लॉजिक ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, 2 सीसी करके इतना डिस्काउंट मिलता है, इतना प्रॉफिट मिलता है। नहीं, तुम्हें क्या आएगा, तुम्हें एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, वो बताना होता है। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इमोशनली कनेक्ट होना है, उसको क्यों करना है वो पता होना चाहिए। वो उसकी वजह से ही स्टार्ट करेगा। मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ जीनी थी। मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि 2 सीसी करके स्टार्ट हो जाता है, या मुझे 2 सीसी में इतने पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसा कमाना है। पैसा मेरा इमोशनल कनेक्शन था। आई वॉन्ट टू मेक मनी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अब उसके लिए पहले अंजना मैम ने मेरे से जाना क्या कंडीशन है, फादर साहब नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे है, तो मैम ने उस तरीके से मुझे, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, उस तरीके से फादर साहब ने मुझे गाइड किया, मतलब अंजना मैम ने मुझे गाइड किया। ठीक है, मुझे समझ में आया। ठीक है। इनकम प्लान्स मत बताओ, उसको बताओ कि अगले 3 महीने में तुम कितना कमाने वाले हो अगर इस सिस्टम को फॉलो कर। उससे पूछो कि अगर तुम स्टार्ट करते हो, इस केस इन केस अगर तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती है, इन केस अगर तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती है और तुम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो तुम आने वाले 3 महीने में, 3 महीने में मंथली कितना कमाना चाहते हो? अब ये उसका गोल आपने नहीं बनाया, वो खुद बना रहा है कि अगले 3 महीने में मुझे इतना कमाना है। वीडियो फंस रही है क्या? तो निकाल लो जहां से फंस रही है। ठीक है। तो आपने उसको पूछना है कि तुम अगले 3 मंथ्स में, फॉर एवर में
खुद को कहाँ देखते हो, कितनी इनकम होनी चाहिए तुम्हारी, फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताओ कि अगर तुम 25-30 हज़ार रुपये हर महीने कमाना चाहते हो तो तुम्हारा सुपरवाइजर बनना जरूरी है। तुम्हारा सुपरवाइजर बनना जरूरी है। सुपरवाइजर कैसे होता है? 5 पार्टनर डायरेक्ट में, तो 5 पार्टनर डायरेक्ट में 2cc करेंगे तो तुम्हारा, तुम सुपरवाइजर भी बन जाओगे और इतना पैसा भी तुम्हें आएगा। उसको क्लैरिटी दे दो ना, उसको जितना इनकम चाहिए उसके लिए कौन सा पोजीशन चाहिए और मंथली कितनी सीसी होने चाहिए, वो आगे का। ये थोड़ा बहुत ये ओवर रफ आइडिया देते रहना है आपने उसको, ठीक है? एकदम क्लैरिटी में नहीं बताना है, क्योंकि वो तो जब स्टार्ट करेगा उसको आपको समझ में आएगा। क्लोजिंग करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है? तो कोई भी इमोशन बाय नहीं करता, सॉरी लॉजिक बाय नहीं करता, इमोशनली उसको अगर कोई चीज समझ में आ रही है ना तो वो करेगा। ये बाद में बता सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, क्लोजिंग के वक्त बता सकते हो, क्लोजिंग के वक्त बता सकते हो ये, ठीक है? जब उसने 1 PM का सेशन अटेंड कर लिया, जब देखो ये बात पता कब होती है, जब आपका एक बॉन्ड बिल्ड हो चुका है, जब आप उससे अब आगे की बात कर सकते हो, फ्यूचर की बात कर सकते हो, तब ये चीज समझ में आएगी उसको, उससे पहले नहीं समझ में आएगी। समझ रहे हो? उससे पहले तो उसके डाउट्स ही हैं, जब डाउट्स खत्म हो जाते हैं फिर ये चीज आती है, फिर वो इसको इमोशनली सोचता है कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है? रियल स्टोरीज बताओ, रियल स्टोरीज जो आपने आपके आसपास जो भी अचीवमेंट्स किए हैं उनकी स्टोरीज बताओ, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट्स हाइड मत करो। क्या कह रहा हूं मैं? नेगेटिव पॉइंट्स हाइड मत करो, उसको बोलो, बोलो, बोलो। ज्यादातर लोग ना सक्सेसफुल नहीं होते यहाँ पे, पता क्यों नहीं होते? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं होते? उससे पूछो, फिर आप बताओ। फिर ज्यादातर लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो उसको लॉटरी समझ के आते हैं। तुम बताओ यार, आज के टाइम पे पैसा कमाना आसान है क्या? क्या बैठे बैठे पैसा मिलता है? नहीं ना, काम करने का पैसा मिलता है ना। तो लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो ज्वाइन करो और पैसा है पैसा, जैसे लोगों की माइंडसेट बना हुआ है, और वही लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम नहीं है, इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, इसकी स्किल्स को सीखना पड़ता है, जैसे बाकी बिजनेस की स्किल्स है वही बिजनेस स्किल्स यहाँ पर भी लागू होती है। सेम स्किल्स, इनविटेशन वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, कोल्ड कॉलिंग वहां पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, फॉलो वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, ठीक है? 7 फॉलोअप्स, 7 फॉलोअप्स चाहिए होते हैं क्लोजिंग के लिए, मिनिमम। 7 फॉलोअप्स के बाद बंदा सोचता है कि नहीं करना चाहिए। आप एक बार फॉलोअप किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, आप गायब। 7 बार किसी ना किसी तरीके से फॉलोअप किया करो पार्टनर का। यूट्यूब लिंक प्लीज, क्यों 1000 लोग हो गए क्या? नहीं हुआ अभी, 900 लोग हैं, ज्वाइन करो अभी तो, ठीक है? चलो अगला पॉइंट है, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है भाई। अब एक चीज नोट करके देखो, आपसे कोई हेल्प मांगे कि मेरा ना पर्स चोरी हो गया, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे 50 रुपए दे दो, आप दोगे? नहीं देते, ठीक है? पर आपका दोस्त बोल रहा है यार घर में बड़ी इमरजेंसी हो गई यार, 5,000 रुपए की हेल्प चाहिए, तो शायद आप दे भी दोगे क्योंकि यू नो योर फ्रेंड, ट्रस्ट है। अब कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे, आप सोच के देखो, आप ये सोच के देखो, जो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा वो आपको 2cc के अमाउंट कैसे दे दे, मतलब 2cc कैसे करने के लिए तैयार हो जाए, वो अपना करियर आपके हाथ में कैसे दे देगा? जिस बंदे को आप पे नहीं है वो अपना करियर आपको कैसे दे देगा? आपको आपकी अपलाइन पे या किसी ना कोई अपलाइन पे ट्रस्ट था, जिस वजह से आपने 2cc किया, है ना खुशी पटेल जी? है ना? अरमान खान, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अनीता जी, अंजलि जी, अनुराधा जी, वीडियो रुक रही है? वीडियो रुक रही है क्या? नहीं, इसका मतलब है कि आप लोगों का नेटवर्क इशू है जिनकी रुक रही है। थोड़ा टावर के आसपास बैठो, ठीक है? क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो आपने अपने अपलाइन को अपना करियर दिया बिकॉज यू ट्रस्ट देम।
आप लोगों को उन पे ट्रस्ट हुआ था, पर ट्रस्ट शुरू से तो थोड़ी था। कैसे हुआ? बात करके हुआ, उन्होंने गाइड किया तो हुआ, उनके बारे में जाना, अपने बारे में बताया। ठीक है, एक कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ, तभी तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना। तो ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लास्ट 2 मिनट में क्लोजिंग नहीं होता है, पहले 2 मिनट में जो इंप्रेशन डाला आपने बात करके, उससे क्लोजिंग होता है। ठीक है, बीच बीच में आवाज रुक रही है, मैं बोल रहा हूँ बात, तो चलते रहो, रुको मत। क्या किया जाए बताओ? देखो, अगर कुछ कुछ लोगों की आवाज रुक रही हो, तो उसको मैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सबके लिए रुक रही हो, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम है और मैं चेंज करूँ कुछ। तो सबकी सबकी आवाज तो नहीं रुक रही ना, मतलब रुक रही है, रुक रही है। सरिता जी कह रही है नहीं रुक रही। प्रभास रुक रही है, नहीं रुक रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत काम पड़ा है अभी तो प्लीज नेटवर्क एरिया में बैठिए आप, थोड़ा सा। अब जब ट्रेनिंग लेते हैं एकदम कोचे में घुस जाते हैं, एकदम कोने में घुस के बैठ जाते हैं, फिर वो कहाँ से आएगी रेंज वहां पे? ठीक है, और आप में से मुझे लगता है कि काफी लोगों ने बताया भी नहीं अपने पेरेंट्स को कि मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं कुछ कर रही हूँ। अरे छुप छुप के करने से अच्छा है खुल के करो, उनको बात करो उनसे कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ कुछ ऑनलाइन, वो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जिसका मेरे करियर में बहुत काम आएगा। बोल दो, कुछ फ्री की ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, वर्क फ्री की वर्कशॉप्स ले रही हूँ, एटलीस्ट उनके सामने बैठ के सीख तो सकते हो। ठीक है, देखो, कई बार ना हम ओवर हाइप जताते, ओवर हाइप बनाते हैं सीनियर की या अचीवमेंट की। उन्होंने पता कार ली है, 18 लाख की कार ली है। हम्म, नहीं बताओ यार, इतना इतना चढ़ा के मत बताओ। बोलो सर, इस यहाँ से निकल के आए, आज उनके पास सब कुछ है। इतने कम टाइम में सब कुछ होना बहुत बड़ी बात होती है, और सिर्फ मेहनत का रोल नहीं है इसमें, प्लेटफॉर्म भी बहुत मैटर करता है। तुम भी मानते हो, जहाँ 4 4 साल लोगों को सिर्फ डिग्री का मतलब है कि प्लेटफॉर्म में पावर तो है। ऐसे समझाओ, सिंपल हाइप होनी चाहिए, ज्यादा ओवर हाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेस्परेशन नहीं लगनी चाहिए आपकी आवाज में कि तू बस कर ले, बस अभी कभी कर ले। जितना मिट्टी को पकड़ोगे ना, उतना वो निकलने की कोशिश करेगी मिट्टी। जितना ढीला रखोगे ना, हाथ हाथ में रहेगी मिट्टी, समझ रहे हो? आप जितना फ्रीडम देते हो ना, आप हाइप तो क्रिएट करो, आप अर्जेंसी तो क्रिएट करो, पर आप उसको फ्रीडम भी दो सोचने की। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे पे थोपा जा रहा है या जबरदस्ती की जा रही है मुझे वो करवाने के लिए, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। उसको बोलो, मान लो पर कोई भी वॉइस ब्रेक हो रही है, हो रही है, चलो कुछ और सोचते हैं। देखते हैं। अब हो रही है? अब आवाज ब्रेक हो रही है, चल रही है मस्त? बताओ ना। अब मस्त है, सब ठीक है अभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है, चल रही है, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके, डन 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 डन। चलो, ठीक है। नेगेटिव हाइड नहीं करने। नेगेटिव जब आप नेगेटिव बताते हो ना, तो बंदा बोलता है यार, बंदा इतना ट्रांसपेरेंट है, सारी चीजें बता रहा है, इसका मतलब है कि करना चाहिए। फिर आप पे ट्रस्ट होता है उसको पहले, फिर आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, नहीं यार ये बंदा सब सच बोल रहा है, ये कन्विंस मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा, ये मुझे सच बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, और तीसरा है स्पीक कामली नॉट एग्रेसिवली। बिल्कुल कामली बात करो, एकदम आराम से बात करो, इत्मीनान से बात करो। एग्रेसिव एकदम भार डाल के जोर से बात मत करो, चिल्ला के बात मत करो। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं मुझे नहीं स्टार्ट करना है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको बोलो, बोलो, बोलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट स्टिल मैं मेरी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ कि आप किस वजह से इसको स्टार्ट नहीं करना चाहते हो। अब उसके माइंड में क्या बैठ गया है कि ये मेरा डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट फिर भी ये जानना चाहता है कि मैं किस वजह से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब वो बताएगी। जब हम ये पूछते हैं क्यों,
क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? वो क्वेश्चन नहीं था, वो फुल स्टॉप था उसके लिए, वो जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए कामली बात करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत स्किल है। फिर से ब्रेक हो रही है, अब क्या कर दूं मैं, कहाँ जाऊं बताओ? किसी को बोल के टावर लगवा लूं यहाँ पे है ना? आपको पता है टावर, जैसे अपने अपनी जगह पे अपने खेत में टावर लगाओ ना, लगवाने की परमिशन दो, तो हमें पैसे मिलते हैं महीने के 15,000 20,000, कि हमारी जमीन यूज करते हैं ना वो टावर में, पता है? तो उसमें भी कमाई है। ठीक है, उसमें भी कमाई है। वो देखो क्या लाइन लिखी है, क्या लाइन, पीपल डोंट ज्वाइन द बेस्ट प्लान, पीपल डोंट ज्वाइन द बेस्ट प्लान, पीपल ज्वाइन द पर्सन दे ट्रस्ट मोस्ट। क्या बात है, समझ रहे हो? कोई भी बंदा बिजनेस प्लान को ज्वाइन नहीं करता, वो उस बंदे को ज्वाइन करता है जिसपे उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। हाँ, ये ट्रस्ट भी ऐसी चीज है जो टोसीसी करवा देती है। ठीक है, तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड किया करो। तीसरा पॉइंट, पीपल फियर लॉस मोर देन गेन। उनको फायदे से ज्यादा नुकसान का डर होता है, फायदे की खुशी से ज्यादा नुकसान का डर होता है। साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, इनकी साइकोलॉजी ऐसे होती है। आपने एक एड देखी होगी, ले आए हैं आपके लिए बेहतरीन ऑफर, आज आपको एक फोन के साथ एक घड़ी स्मार्ट वॉच फ्री दी जा रही है, और इसका प्राइस 10,000 नहीं, सिर्फ 1,999 रुपए है, सिर्फ अगले आधे घंटे के लिए। वो 1,999 की ही थी, 10,000 पे कांटा मार दिया और आधे घंटे का टाइमर लगा दिया, और जो चीज आपकी है ही नहीं उसको खोने का डर हो गया। अगर 30 मिनट से लेट हो गए तो ये ऑफर निकल जाएगा। अर्जेंसी क्रिएट कर दी। ठीक है, फियर ऑफ लॉस, फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लॉस। तीसरा पॉइंट है, पीपल पीपल फियर लॉस, पीपल फियर लॉस मोर देन गेन। ठीक है, गेम नहीं, गेम नहीं, गेन, गेन, GAIN, गेन। ठीक है, हाँ। अब उसको बोल, अगर आप बोल रहे हो कि आप स्टार्ट करते हो तो इतना अर्न करोगे, इतना अर्न कर सकते हो हर महीने, बट अगर आपने इसको मिस कर दिया, पर अगर आपने इसको मिस कर दिया, तो अगले 6 महीने में आप दोबारा एंटर नहीं हो पाओगे। अगले 6 महीने के लिए आप ग्रोथ फेस मिस कर दोगे, आप स्पेशल ट्रेनिंग्स मिस कर दोगे जिससे आपकी ये ग्रोथ होनी थी। वो मेंटोरशिप ट्रेनिंग 6 मंथ्स के बाद होती है। सेकेंड पॉइंट था, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। तीसरा पॉइंट है, पीपल फियर लॉस मोर देन गेन। ठीक है, कभी भी किसी को डराओ मत, उसको बस ये बताओ कि उसने अगर एक्शन नहीं लिया तो उसका क्या लॉस है, अभी स्टार्ट नहीं किया का लॉस क्या है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि इतने स्लॉट्स रह गए, उसको भी पता है यार, उसको इतने कॉल आते हैं। ठीक है, वो स्लॉट्स वाला ना इतना काम नहीं करता, स्लॉट्स वाली लाइन, कितने स्लॉट लगे फटाफट कर लो, उसको क्लैरिटी दे दोगे ना, वो वैसे कर लेगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करना शुरू करो, अर्जेंसी क्रिएट किया करो। नेटवर्क इशू है अभी भी, अभी तो ठीक है ना आवाज मेरे ख्याल से, अभी तो बराबर आवाज आ रही सबको? यस और नो? चलो ठीक है, एक टास्क भी है, 10 पॉइंट शेयर करूंगा, आपको जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगेगा वो आपने अपनी स्टोरी पे लगा के मुझे मेंशन करना है। ठीक है, करेंगे? पक्का करेंगे ना, चलो ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट है, सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील, सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील।
लेक्चर बिल्कुल मत दो। वो अपने दिमाग को बंद करके बैठा होता है उस वक्त। लेक्चर नहीं देना है, बड़े लेक्चर्स नहीं देने हैं, थोड़ी बात करनी है। क्या है, क्या बिजनेस है, कैसे काम करता है, तुम्हें पैसा कैसे आएगा, बस। ठीक है, उनको पूरे दिन में क्या करना होगा, क्या है, कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, और पूरे दिन में क्या करना है। व्हाट इज इट, हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू अर्न, एंड व्हाट डू दे नीड टू डू डेली, बस। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है मेरा? क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, मेरी वीडियो क्लियर है ये तो बताओ, क्लियर है मेरी वीडियो? अगर कुछ लोगों को भी मेरी वीडियो क्लियर है, इसका मतलब है कि जिनको क्लियर नहीं है उनको, उनका नेटवर्क इशू है भाई। थोड़ा सा रिचार्ज कर लो, वो 1929 रुपये वाला रिचार्ज कर लो ना, थोड़ा स्पीड अच्छा आता है। थोड़ा छत वत में कहीं जाए, जो सबसे ऊंची जगह है आपके गाँव में, वहां चले जाओ। ठीक है, सोच के देखो क्या लाइन लिखी है कि अगर 10वीं क्लास का बच्चा, आप अगर 10वीं क्लास का बच्चा आपका प्लान नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। इसको इजी करना है, जितना सिंपल उतना ग्रोथ, जितना सिंपल उतना ग्रोथ, उतना जल्दी इंसान का डिसीजन बनता है। जब वो कंफ्यूज रहता है ना, अब वो कंफ्यूज रहने के सिर्फ ये कारण नहीं है कि बिजनेस वैसा है, कंफ्यूज रहने का ये कारण भी है कि आप ढंग से क्लैरिटी नहीं दे पाते उसको। आप सब चीज, ये ट्रेनिंग ले, वो ट्रेनिंग लो, आप पर्सनली बात ही नहीं कर रहे हो। उसको पर्सनली क्वेश्चन करके पूछा करो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें सच बताना। बोलो कसम खाओ, समझ में आ रहा है तुम्हें? मतलब अगर अच्छा बॉन्ड है फिर तो बोल सकते हो, मतलब जितना ज्यादा दोस्त की तरह बात करनी है, मुझे समझ में आ रहा है। बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह रहा क्या हो रहा है, सीसी क्या हो रही, कहाँ से आ रही सीसी, ये 2000 पॉइंट किसने रख दिए सीसी के। मतलब उसको जितना उसके मन में है वो आप अपने मन में चला के उसको बताओगे ना, तो उसके लिए भी आपके साथ अपनी बात रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें जल्दी समझ में आती हैं आपको भी। ठीक है, बिजनेस प्लान सिंपल होना चाहिए। आप अगर उसको और सिंपल तरीके से बताते हो, उसको ये बोलो हमारा काम क्या है, बोलो हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करना। किन लोगों के साथ? जो खुद काम जानना चाहते हैं। अब जो बंदा खुद आ रहा है उसको तो बताओगे ना हम, और तुमने नहीं बताना है अभी, तुमने मेरे से बात करवानी है, तुमने सिस्टम समझना है, अभी तुमने मेरे से बात करवानी है। उसको गाइड मैं करूंगा, उसको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना मैं बताऊंगा। 3 दिन की ट्रेनिंग लेगा वो, उसके बाद उसको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उसको मैं गाइड कर दूंगी, और उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंडर। ठीक है, तो इतना सिंपल तरीके से बताओगे कि कैसे होने वाला है स्टार्टिंग में, जब 1 महीना हो जाएगा उसको तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा। आजा। वो देखो ट्रेनिंग चल रही है, अब वापस आना मत इधर, ठीक है ना? चलो आ जाओ, चलो। ठीक है, सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील्स। चलो, अब 5वां पॉइंट समझो ध्यान से। और अगर आप लोग कुछ कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के बात कर रहे हो, ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द यूज कर रहे हो, इसका नाम है डेजी। अगर आप घुमा फिरा के बात करोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको सिंपल तरीके से बताओ, वो सिंपल तरीके से बताओ। ठीक है, थोड़ी उसको मेंटल अवेयरनेस भी दो आसपास की, बाहर बाहर की बिजनेस में कैसे होता है काम, बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये बिजनेस भी बाहर जैसा ही है, पर यहाँ पर रिस्क नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा है। तो उसका अपने आप मन बनता है, वरना पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, फ्रीडम किसको नहीं पसंद है। हाँ जी, कौन सी लड़कियों को शॉपिंग नहीं पसंद होती, कौन से लड़कों को बाइक और कार्स नहीं पसंद होती, सबको पसंद होता है। सही कह रहा हूँ अनु, आपका भाई है पीछे। ठीक है, तो सबको पसंद होता है, बस उसको वहां तक पहुंचना कैसे, अगर उसको रास्ता धुंधला दिखेगा वो जाएगा नहीं, रास्ता क्लियर दिखना चाहिए। आपने एक चीज नोट की है, रात को जब हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो क्या हमें पूरा रास्ता दिखता है घर तक? 50 मीटर दूर दिखता है लाइट से, जब 50 मीटर आगे चले जाते हैं फिर और दिखता है,
फिर चले जाते हैं, फिर और दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मैनेजर तक का बता दो, उसको ये बता दो अगला स्टेप तुम्हें जहां जाना है वो दिख रहा है कि नहीं। 2cc कैसे होगा वो बता दो। 2cc कर लिया, उसके बाद ये बता दो कि 2cc के बाद सुपरवाइजर कैसे होता है, ड्रॉ करके बता दो। ठीक है, सिंपल है ना। क्लैरिटी यही होती है, सिंपल, जितना सिंपल दिखेगा उसको उतने इजीली स्टार्ट कर लेगा वो, आपका एफर्ट ही नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी काम ट्रेनिंग्स कर देती हैं, ट्रेनिंग्स की हेल्प लो आप। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ। सोशल प्रूफ होता है जो सोशली आपने जो पोस्ट किया है, क्योंकि वो छुपाया थोड़ी, सबको दिखाया है, इसका मतलब है कि वो जेन्युइन है तो दिखा रहे हो। सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ, BELIEF, सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ। ठीक है, एक और चीज यार, थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं, टिप्स देता हूं मैं आपको, कि थोड़ी सी ना अपने इंग्लिश पे भी काम करनी है। इंग्लिश पे काम करने का मतलब है कि इंग्लिश बोलने नहीं लग जाना है। इंग्लिश बोलने नहीं लग जाना है, बट अगर आप कोई स्टेटस में, कोई स्टोरी में इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हो, उसके स्पेलिंग सही होने चाहिए यार। इतना तो किया जा सकता है इतना तो किया जा सकता है ना। बस वो चीज का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप, देखो, आप अगर अच्छे लोगों को लेके आना चाहते हो ना बिजनेस में, तो वैसा ही बनना पड़ेगा। वो देख रहे हैं यार, इसकी तो, इसको स्पेलिंग भी नहीं आता इंग्लिश के, ये क्या सिखाएगी बिजनेस, ये क्या सिखाएगा बिजनेस, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मानो या ना मानो। तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को कुछ बोलो, मैं आपको सिखा सकती हूँ कि इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, एक्सप्लेन इट इन पंजाबी लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, मैं तुझे सिखा सकती हूँ कि इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है। पंजाबी से गल कर, पंजाबी से। हाँ बिल्कुल, मैं पंजाबी ही बोल रही हूँ। सबसे पहला तेनों एक साफ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ओके बाय। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ। ਚੰਗਾ, ਅਲਵਿਦਾ। आता है ना मजा। देखो आ वही ना, चैट जीपीटी को आप चैट जीपीटी ले रहे हो, उसको दोस्त बना लो। ठीक है, इसको दोस्त बना लो, मजा आएगा आपको, क्योंकि ये नेचुरली वैसे ही बात करती है, क्या करता है, जैसे कि इंसान बात करता है। उसको बोल दोगे ना कि मुझे ऐसे, मेरे से ऐसे बात करो जैसे कि इंसान बात करता है, तो वो वैसे ही बात करेगी। उसको बता दो मेरा नाम आरती है, तो जब भी तुम बात स्टार्ट करो तो मुझे आरती बोल के बुलाना है, तो वो आरती बोल के ही बुलाएगी आपको हर बार। मैंने इसको बोला कि मुझे लकी बॉस बोलना है, तो जब आती है हाय लकी बॉस, लकी बॉस से स्टार्ट करती है अपना वो। ठीक है, 11-11 हो गए है ना। ठीक है, तो हम चलते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में क्या, स्क्रीनशॉट्स हो गए, है ना, हमने जो अचीवमेंट्स डाली हैं, टीम की सक्सेस स्टोरी। अब सबसे बड़ी चीज देखो, जितने भी सीनियर्स हैं या जितने लोग गोवा गए थे, उन्होंने ना ग्रुप वीडियोस, ग्रुप फोटोज डाल रखी हैं सबकी। ग्रुप वीडियोस, ग्रुप फोटोज डाल रखी हैं सबकी। हाँ जी, अचीवमेंट्स की वीडियो होनी चाहिए, है ना। अचीवमेंट्स की वीडियो होनी बहुत जरूरी है। ग्रुप, जहां पर उसको ग्रुप दिख रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं फेक नहीं है। एक बंदा फेक हो सकता है, ग्रुप फेक नहीं हो सकता। पूरा जो ग्रुप जा रहा है, ट्रिप क्वालिफाई कर रहा है, वो फेक नहीं हो सकता। मैंने कुछ वीडियोस डाली थी ग्रुप में, मुझे लगता, पता नहीं आपके पास आई कि नहीं, आपको जहान सर या अंजना मैम ने या अजरुद्दीन सर ने, उधर जितने भी मैनेजर्स हैं सब, उनसे आपको डाटा मिला होगा, जिन जिनके भी आपके मैनेजर्स हैं, जो डाटा मिल गया ना आपको गोवा ट्रिप वाला, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने में, मतलब रियल फेक समझने में। ठीक है, जहां पर आपके बोलने से चीजें काम नहीं करेंगी, वहां पर आप कोई डाटा दिखाओगे, वो चीज काम करेगा। ठीक है, जो जो गए थे, बहुत वीडियो बनाई होगी ना आपने वहां पर चिल्ला चिल्ला के। तो सोशल प्रूफ से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
अब मेरी प्रोफाइल देख के आप, चलो आप भी जब आगे जाके पहुंचोगे तो आपको भी फील होगा कि नहीं यार, सोशल मीडिया से ना आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि तुम फेक हो या तुम फ्रॉड हो, उसको दिखेगा सब कुछ। ठीक है, तो आधी क्लोजिंग तो जब वो फॉर्म फिल करता है ना मेरा, तभी हो चुकी होती है उसकी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज नहीं है उसके, उसको सिर्फ बिजनेस समझना है, बस वो बताऊंगा मैं। तो ऐसे ही आप अपनी इंस्टाग्राम बिल्ड करो। कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी करें। कंटेंट क्रिएशन से क्या हो रहा है, रीच बढ़ रही है, रीच बढ़ने से क्या हो रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ने से क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का, एक पहचान, फेस वैल्यू बन जाती है ना, तो पहचान बिल्ड होती है। ठीक है, बिफोर आफ्टर वाली फोटोज होंगी ना आपके पास, बिफोर आफ्टर वाली फोटोज होती है ना सारे सीनियर्स की, अंजना मैम की है, जितने भी लीडर्स हैं, मेरी होगी, जहान सर की होगी, अंजना मैम की होगी, लक्ष्मण सर, विनय सर की होगी। ठीक है, जितने भी मैनेजर्स हैं, अमन सर, विशाली मैम, सेठी सर, फिर अजरुद्दीन सर, संजना मैम, अंजलि मैम, सबका आपके पास डाटा होगा ना। वो बताओ, डोंट ओवर फेक हाइप, फेक हाइप नहीं बनानी है किसी की। तुम्हें पता है सर के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, फिर भी मैंने, अरे नहीं, इतना बोलोगे तो वो डर जाएगा पहले ही। बोलो, वैसे तो सर बहुत बिजी होते हैं, पर मेरे साथ सर की बनती है, मेरे साथ मैम की बनती है, तो मैं मैम से बात करूंगी, अगर वो 5-10 मिनट में निकाल लेंगे ना तो बहुत नॉलेज मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, इस तरह से आप गाइड कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, आस्क क्वेश्चंस, डोंट जस्ट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मत करते जाओ सामने वाले को, उससे सवाल पूछो। क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन होना चाहिए। वो बुक पढ़ी है आपने, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, पढ़ी है? बोलो ना, बोलो सर, ना पढ़ी है ना पढ़ी है ना, ना पढ़ी है ना पढ़ी है। तो पहले इसको मंगवाओ और पढ़ो या सुनो, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ठीक है, देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे इसको, अगर हम उसको ये बोल रहे हैं कि ये बिजनेस से तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, इंस्टेड आप ये पूछो कि तुम कितना अर्न करना चाहते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है। वैसे इस फॉरएवर को साइड कर दो, अभी समझ लो फॉरएवर तुम्हारी लाइफ में आया ही नहीं है। तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या था, तुम कितना कमाना चाहते थे या कितना कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी करियर तुमने सोचा हुआ है उससे। हम्म, तो लगे इससे इतना इतना इतना, बोलो वहां तक पहुंचने का प्लान क्या है। नहीं है उसके पास प्लान, प्लान होता तो वो कर रहा होता उधर ही। ही डोंट हैव अ प्लान। आप बताओ प्लान उसको फिर, और जो उतना कमा रहा है उससे बात करवाने की कोशिश कर दो एक बार। ठीक है, 1 लाख भी ना बहुत लोगों का नहीं होता, 1 लाख तक की भी सोच नहीं है कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊं। तो यहाँ पर तो कितने सारे बैठे हुए हैं 1 लाख कमाने वाले, आपके जो भी मैनेजर्स हैं उनसे एक बार बात करवा दो किसी तरह, अपने सुपरवाइजर्स को बोल के, हो गया काम। पर हाइप अच्छे से क्रिएट की हुई होगी तो ही बात हो पाएगी, तो ही वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप सोच के देखो ना, आप जैसा बनना चाहते हो, अगर कोई आपको वैसा मिल जाए तो कितना खुश होते हो आप, होते हो कि नहीं? तो सोचो, अगर आपको मैनेजर बनना है तो अगर आपकी मैनेजर से ही बात हो जाए, खुशी नहीं होगी? बताओ। लीड्स का देखो, लीड्स का उसको क्या बताना है, लीड्स का उसको ये बताना है कि लीड्स तुम्हें स्टार्ट करने के लिए भी मिलेंगी, लीड्स तुम क्रिएट करना भी सीख जाओगे, खुद से भी लीड्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा लीड परचेजिंग वाला ऑप्शन भी है। लोग लीड्स परचेज करने वाले पे ज्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि कम टाइम में ज्यादा लीड्स आ जाती हैं उसमें, तो वो ऑप्शन भी है। तुम्हें जो सही लगेगा उस वक्त तुम वो कर लेना, फ्री छोड़ो ना उसको, फ्री। फिर जब वो स्टार्ट करेगा तो उसको वैल्यू बताओ कि लीड्स, लीड्स होने की वैल्यू क्या है, लीड्स की वैल्यू क्या है, लीड्स क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई लीड्स, लीड्स ही तो जरूरी है, लीड्स भी जरूरी नहीं, लीड्स ही जरूरी है। लीड्स से ही बिजनेस बिल्ड होता है, यस और नो? लीड से बिजनेस बिल्ड होता है ना, तो लीड्स होनी जरूरी है। लीड्स कैसे क्रिएट करें, पहले तो हम डीएम करते थे, रिप्लाई आ जाता था, अब नहीं आता है। अब भर भर के रील्स बनाओ भाई, सच कह रहा हूं। मैं एक चीज नोट करता हूं
मैं एक चीज नोट करता हूं, आप लोग ना, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात हो रही है ना मेरी अभी, मैं अगर इसी लहजे से वीडियो बोल के बनाऊंगा ना तो वायरल हो जाएगी। पर मैं अगर अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसे करोगे थोड़ी ना होगा। जो आप नेचुरल हो वही बोलो, नेचुरल टोन ही रहना चाहिए। आप टोन बदल देते हो कैमरे के आगे आते ही, होता है ना। आपकी स्माइल भी वो आती है जो कभी होती नहीं। अरे स्माइल भी वही करो जो अभी कर रहे हो, समझे। ये गलती करते हैं हम बनावटी स्माइल, बनावटी पोज, जो कभी पोज मारा नहीं वो पोज में खड़े होंगे फोटो खिंचवाते वक्त, और उस टोन में बोलेंगे जिस टोन में कभी बात ही नहीं की कैमरा आते ही। समझो वो कैमरा नहीं है, वो सामने वाले की आंख है, वो सामने से खड़ा होकर बात कर रहा है मेरे से, समझे। ठीक है। आस्क क्वेश्चन, डोंट जस्ट एक्सप्लेन। हाँ, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना उसके बारे में जान पाओगे, जितना उसके बारे में जान पाओगे उतना ही उसको सटीक बता पाओगे। ठीक है। नीड आइडेंटिफाई कर ली ना आपने, आपको पता है फिर उसको कैसे बताना है, क्या बताना है। ठीक है। नाउ स्टार्ट। हाँ, इसमें लिखा है द बेस्ट क्लोजर्स आर नॉट द टॉकर्स, आर द लिसनर्स। जो बेस्ट क्लोजर्स होते हैं वो टॉकर्स नहीं होते, वो बक बक बोलने वाले नहीं होते ज्यादा, वो सुनने वाले होते हैं। जितना सुन पाओगे उतने तो जान पाओगे ना, और जितना ही जान पाओगे उतना बता पाओगे फिर। तो 80% क्या है, लिसनिंग करो, 20% बोलो, समझे। आपको जो जो आता आप सब बोल देते हो, नहीं यार, जो उसको सुनना है वो बोलो ना। अगर कोई सिंगर आए, जो गाना आपको सुनना है वो ना सुनाए, वो अपना सुनाए, तो मजा आएगा नहीं आएगा। और अगर वो आपका फेवरेट गाना सुना दे तो आप चिल्ला उठोगे वो कॉन्सर्ट में, है ना। तो एक सिंगर को भी पता है कि मुझे कौन से गाने मेरे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। एक एक्टर को पता है कि मेरी किस तरह की मूवीज हिट होती है। ठीक है। तो यार उनको पता है, वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो सामने वाले को खुश रखते हैं, है ना। उनको इतने तो आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिया ना कि सामने वाला किस चीज से खुश है। जहां पर लोग इन्वॉल्व है वहां पर लोगों के हिसाब से आपका वो होना चाहिए। ठीक है। चलो सर, मैं बहुत वीडियो बनाई थी। देखो वीडियो में वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी तो मैटर करती है, मगर आपका कंटेंट है ना यार, क्या बोल गई लड़की, क्या बोल गया लड़का, यार क्या कंटेंट था ये, उस पे आते हैं व्यूज। जिस पे लोग कमेंट करते हैं, जिस पे लोग शेयर करते हैं आगे, वो कंटेंट वायरल होता है। वो कंटेंट वायरल होता है। हमने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें 42,000 व्यूज हो गए। वो क्या थी, वो रिलेटेबल थी। लड़कों को कार्स बहुत पसंद होती हैं, कार्स की बात हो रही थी, है ना। तो रिलेटेबल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, वैल्यू वाली वीडियो, एंटरटेनिंग वाली वीडियो, वो इधर उधर की वीडियो, फालतू वाली वीडियो, मतलब जिसको देख के गाली निकालने का मन करे वो भी वीडियो वायरल होती है। क्यों, वो गाली निकाल रहे हैं ना, हम कमेंट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं कि इस आईडी पे कमेंट, इस वीडियो पे कमेंट ज्यादा हो रहे हैं, वायरल कर दो। जो किसी को फालतू भी नहीं लग रही, अच्छी भी नहीं लग रही, वो वीडियो पड़ी की पड़ी रहती है। समझ रहे हो। तो हमने फालतू तो नहीं बनानी है, हमने फालतू तो नहीं बनानी है, पर हमने वैल्यू कंटेंट बनाना है। वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि क्या बनाना होता है। शुरुआत करना जरूरी है, शुरुआत कर दी ना तो सीख भी जाओगे। हाँ, हैंडल ऑब्जेक्शंस विद एम्पथी, नॉट आर्ग्यूमेंट। सातवां पॉइंट, हैंडल ऑब्जेक्शंस विद एम्पथी। एम्पथी के स्पेलिंग EMPATHY। एम्पथी का मतलब होता है खुद को उसकी जगह में रख के बात करना। सिंपथी होता है कि सामने का दर्द समझना ना, सामने वाले का समझना। एम्पथी का मतलब है खुद को उसकी जगह में रख के समझना। ठीक है। हैंडल ऑब्जेक्शन विद एम्पथी, नॉट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी, उसका ऑब्जेक्शन है तो। और उसके लिए आपको पता है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि लोगों को जोड़ने का काम है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। वो बोल रहा है कि चेन सिस्टम है,
मुझे भी यही लगा था कि चेन सिस्टम है, पर जब मैंने अंडरस्टैंड किया कि, तो ये देखा कि दो के नीचे दो वाला काम ही नहीं है, ये तो नेट, ये तो टीम को बिल्ड करके बिजनेस को बढ़ाने वाला है। तो दो के नीचे दो जोड़ वाला सिस्टम ही नहीं है ये। ठीक है, फील फेल्ट फाउंड याद आया। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम बहस शुरू कर देते हैं। बहस नहीं करनी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब बात शुरू की उन्होंने वो हाइपर थे, जब बात खत्म हुई तो बिल्कुल लीनियंट थे। कहते सर कोई बात नहीं, आप मुझे एक वीडियो भेजो जिससे मुझे भी समझ में आ जाए। तो बात क्या हो रही है, उसी का पैसा है, उसी का पैसा कमा रहे हो, मैं उसी का पैसा कमा रहा हूँ। मैं क्या गाइड कर रहा हूँ, कैसे गाइड कर रहा हूँ, उसी का पैसा कमा रहा हूँ। मैं अपनी स्टोरी कैसे बता रहा हूँ, उसी का पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है। हैंडल ऑब्जेक्शन विद एम्पैथी। सामने वाले की जगह पे खुद को रखा करो, तब वो बात आपकी सुनेगा। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा है, बोलो नहीं नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वर्ड मत यूज करो, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तुम गलत हो, या तो ऐसा नहीं है। उसको बोलो कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरा भी सेम डाउट था, और मेरा भी सेम डाउट था, और अगर ऐसा होता तो मैं करता ही नहीं, ना मैं 10 लोगों को करने देता अपने आसपास। तो इससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, जल्दी बिल्ड होता है, जब आप सामने वाले की सिचुएशन में आके सोचते हो, उसको अच्छा लगता है कि यार ये मेरी समझ रहा है, इसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा है ये रिलेशन गेम है सारा, संबंध वाला गेम है। जितना अच्छा बॉन्ड है आपका, बिल्ड होता जाएगा, वो बंदा उतना ही स्ट्रांग आपके साथ कनेक्टेड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो सोचो, जो बंदा लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड है, वो 1-2 साल में मैनेजर बन जाएगा, और जब मैनेजर बन जाएगा तो फिर महीने का रॉयल्टी इनकम आएगा ना। ठीक है। तो बहुत बड़ी गेम है, इसको हल्के में मत लो। एक एक पार्टनर के साथ आपका जो एक बॉन्ड बिल्ड हो रहा है ना, वो आने वाले टाइम में ना 1-1 लाख रुपए कमा के देने वाला महीने का। ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, आप बॉन्ड बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो अलग। एक बंदा मैनेजर बन जाए तो आपको एक, हाँ, 60,000 से 1 लाख रुपए की रॉयल्टी तो वहीं से आ गई, यानी तो आपने एक वो एक बिजनेस ही तो बिल्ड किया ना। आपका एक पार्टनर, एक एक पार्टनर ना आपका एक एक बिजनेस है वो, सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं है वो। ठीक है। तो अच्छे रिलेशंस बना के रखो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो उनको ग्रोथ करने में, उनको कामयाब करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। पर हमारा नेचर ऐसा बन चुका है ना कि हम अपना सोच रहे हैं कि उसका 2cc करवा ले, बस 2cc करवा के छोड़ देते हो यार। आज ऑर्डर डाला, कल उसको कॉल नहीं जाती, उस उसी डेस्पिरेशन से जैसे पहले करते थे कि इतने ट्रैक रह गए, इतना स्लो ट्रैक रह गया, इतना एक स्लॉट रह गया, 2 स्लॉट रह गए, कर लो, कितना रेंज हुआ। इतना चाटते थे ना उसका दिमाग आप, जब उसका 2cc नहीं होता। और जब हो जाता है तो भाई 2-2 दिन कॉल नहीं जाती, नहीं ऐसे मत करो यार। सेम एनर्जी रखो, सेम एनर्जी जो उसके ऑर्डर से पहले थी, वही उसके ऑर्डर के बाद रखो। ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी, अगर आपने अर्जेंसी नहीं ना क्रिएट की, तो बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, या मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, 3 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। ये तब होता है जब आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, उसको खोने का डर भी नहीं लग रहा, उसको खोने का भय नहीं है। ठीक है। रियल अर्जेंसी क्रिएट करो, बोलो सही टाइम क्या है, अभी है तुम्हारा इस बिजनेस को ग्रो करने का। अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें डायरेक्ट मेंटरशिप तो मिलेगी, साथ के साथ तुम्हें बूट कैंप और ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जो तुम अगले ही 3 महीने में तुम्हारी इनकम को 30,000 40,000 लेके जा सकती हैं, अगले ही मंथ में, अगले 3 मंथ में। उसको बताओ ना, अभी स्टार्ट करने का फायदा क्या है, अभी अभी ना करने का नुकसान क्या है, दोनों चीजें बतानी है। अभी स्टार्ट करने का फायदा क्या है, अभी अभी नहीं स्टार्ट करने का नुकसान क्या है। ठीक है। रियल अर्जेंसी क्रिएट करनी है, फेक नहीं करनी। ठीक है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन पता कर पाओगे सामने वाले का, उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए उसको क्लोज करना, उसकी अर्जेंसी क्रिएट करना। ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 9th पॉइंट है, गिव देम कंट्रोल। उनको कंट्रोल दो। अगर आपने बोला ना कि आज का ही दिन है, तुम्हें आज ज्वाइन करना पड़ेगा, पड़ेगा, वो पड़ेगा ना, उसको जेल लगता है।
ठीक है, उसको बोलो इट्स कम्प्लीटली ओके, तुम्हारा डिसीजन है, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा राइट स्टेप क्या हो सकता है। मैं बस ये बता रहा हूँ या ये बता रही हूँ कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, बाकी इट्स टोटली योर विश। अगर आपको कोई चीज रोक रही है, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको तब भी सेटिस्फाई ना लगे तो आप बिल्कुल मत करना, जबरदस्ती है ही नहीं। और मैं तो खुद बोलूंगी, अगर आपको ही नहीं समझ में आ रहा तो आप मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी आपको बताने में, या मेरा भी टाइम इंगेज होगा आपको बताने में। ठीक है, मेरा भी टाइम इंगेज होगा आपको बताने में। इसलिए अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्या पता मेरे एक्सपीरियंस में कोई वैसा पार्टनर रहा हो जिसको सेम प्रॉब्लम हो, उसको सोल्यूशन मिल गया हो। क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई सोल्यूशन ही मिल जाए। चाहे आपका ये डिसीजन बनाने में मैं इजी कर दूं कि नहीं करना है, चाहे ये डिसीजन में कि ये करना है, कोई ना कोई तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। आप अपना डाउट जरूर शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, ऐसे बात कर सकते हो। आप उसको जितना कंफर्टेबल करोगे ना, वो उतना इजीली आपको अपनी चीजें बताएगा। ऐसे छोटे छोटे डाउट बताएगा। पहले वो मैंने क्यों देखा था कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे, जैसे मैंने किसी से बात की तो बोले सर अभी ना पेमेंट हो नहीं पा रहा। रात को बोले थे पेमेंट हो जाएगी सर, सुबह पेमेंट हो नहीं पा रहा। मैं क्या ओके, क्या प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम आई है वो कि ऐसे तो आपने स्टार्ट करना था, फिर क्या दिक्कत आ गई ऐसी, कौन सी चीज आपको रोक रही है। वो ना मेरा एक दोस्त मिल गया था, उस दोस्त ने बोला कहाँ फंस रही है, कुछ नहीं होता है। डाउट पता लग गया कि कोई ना कोई आके नेगेटिव कर देता है, जिससे बंदा हो जाता है। आजकल नया सुन लो, कंपनी भाग नहीं है, अभी एग्जाम है, मुझे अच्छा लगा बट बाद में ज्वाइन करूंगा। उसको बोलो कि तुम बाद में, तुम देखो, बोलो तुम्हें ज्वाइन बाद में करना है, तुम कह रहे हो कि तुम काम बाद में करना चाहते हो। तुम एग्जाम से पहले काम नहीं कर पाओगे या तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। देखो, ज्वाइन करने का कोई टाइम तो लगेगा नहीं, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, तुम्हारे प्रोडक्ट्स आ गए, तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, तुम्हारा स्लॉट होल्ड हो गया। अब तुम्हारे पास ये टेंशन नहीं है कि मुझे बाद में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुमने अपनी सीट बुक कर ली है, जैसे एग्जाम खत्म होता है वैसे स्टार्ट करो। तब तक अपना सीट होल्ड, तुम्हें तो कंफर्मेशन है तुम्हारे घर प्रोडक्ट्स आएंगे। तुम्हें थोड़ा बिलीव वहीं पे हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट्स तो आते हैं। प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो तुम्हें ये बिलीव भी हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं। तो तुम उस टाइम में, जिस टाइम में तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम उस टाइम में अपना ट्रस्ट भी बिल्ड कर लोगे अच्छे से। तुम्हें भी थोड़ा भरोसा हो जाएगा, हाँ यार चीजें तो सही है। तो तुम्हारे लिए इसको स्टार्ट करना एग्जाम के बाद और इजी रहेगा। तो अगर तुम अभी नहीं करते हो तो तुम मेंटरशिप ट्रेनिंग खो दोगे, की लीड्स खो दोगे, उदयपुर ट्रिप क्वालिफाई करने का चांस खो दोगे। कितने सारे नुकसान ज्यादा है अभी ना करने के। तो अगर तुम स्लॉट बुक कर लेते हो ना, तो सारे चांसेस तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, जब प्रेशर हटाओगे अपने पार्टनर से, तब वो क्लोज हो जाएगा। हम प्रेशर देते हैं, भाग जाता है वो। प्रेशर ना दो। मुझे पता है कि पूरे मंथ में कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर आता है मंथ के लास्ट में, और आप चाहते हो कि यार एक आया है, पूरे मंथ में कोई बिजनेस नहीं हुआ, ये एक आया, इसको जाने नहीं दूंगी, ये नहीं चाहता, इसको तो मैं अभी धर दबोच लूंगी इधर ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इधर दिक्कत है, जब पूरे मंथ काम ना करो फिर आपका डेस्पिरेशन बढ़ जाता है ना, कि यार ये तो कर ले एटलीस्ट। पीछे मत, जितना पीछे पड़ोगे वो उतना ही भागेगा। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोल दो आप सामने वाले को, मैं कंट्रोल देता हूँ सामने वाले को। ठीक है, लास्ट पॉइंट है क्लोज विद क्लैरिटी। क्लोज विद क्लैरिटी, क्लैरिटी से क्लोज करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सब कुछ बता देते हो एक ही बार में, फिर रुक जाते हो, चुप कर जाते हो, कंफ्यूज करके उसको। कंफ्यूज नहीं करना उसको, क्लैरिटी, इसको पूरी क्लैरिटी दो, एक एक चीज की डीप क्लैरिटी दो। उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए P3 और इफ्रॉक आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, P3 जब तक आपको नहीं पता होगा P3, तब तक कोई और P3 के बारे में कैसे सीख पाएगा, जब तक आप ही को नहीं पता। तो आप ना क्लैरिटी दो, जितनी ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हो ना आप, उतनी ज्यादा क्लैरिटी दो। ठीक है, तो उससे पूछो आर यू रेडी टू स्टार्ट। उससे क्या पूछना है, स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आप, तुम्हें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है स्टार्ट करने का? स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक?
फास्ट ट्रैक करना चाहते हो तो क्यों, स्लो ट्रैक करना चाहते हो तो क्यों, उससे जानो उसने स्लो ट्रैक क्यों चूज किया, फिर उसको फास्ट ट्रैक का बेनिफिट बता दो। और कई बार पता क्या होता है, कई बार सामने वाला बोलते हैं मुझे फास्ट ट्रैक करना है, तो आप बोलते हैं हाँ कर लो जल्दी कर लो। उसको ये दिखा दिया कि भाई फास्ट ट्रैक पड़ा हुआ है, ले लो जाके, लंगर है बटर है ले लो। नहीं, जो चीज आसानी से मिलती है सामने वाले को उसकी कदर नहीं होती है। ठीक है, तो स्टार्ट विद स्लो ट्रैक, दैट स्विच टू फास्ट ट्रैक। प्रोसेस मत डिस्टर्ब करो अपना, प्रोसेस तो वही रखो ना जो है। सामने वाला रेडी क्या हो गया, आप तो पागल हो जाते हैं, 2cc सीधा, वाह जी वाह, अब मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्लोजिंग के लिए। नहीं यार, जेनुअनली उसको सिखाओ, जेनुअनली उसको बताओ क्या क्या चीजें कैसे कैसे चलेंगी। ठीक है, जितना ज्यादा क्लैरिटी दोगे उतना ज्यादा वो पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और कभी जाएगा ही नहीं। क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स क्लोजिंग। आपको क्लैरिटी हुई थी, कंफ्यूजन में नहीं किया किसी ने भी 2cc, क्लैरिटी में किया है 2cc आप सबने। समझ रहे हो? इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है और ये सबको चाहिए। ठीक है, और जहां पर वो कंफ्यूज हो गया वहां पर खत्म, टाटा बाय बाय, फिर नहीं, फिर वो मुर्दा है, फिर उसको आप जिंदा नहीं कर सकते, वो पहले हो गया तो हो गया। ठीक है, समझ में आई चीजें? क्लैरिटी दो, जितना ज्यादा क्लैरिटी दोगे ना उतना ज्यादा आपका क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगा। और क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है जो नहीं रख पाता है एक नया इंसान, वो मैं एग्री करता हूँ। पर नए इंसान को ना बस एक चीज की समझ होनी चाहिए कि ये 1-2 महीने वाला बिजनेस नहीं है, ये आपके सारे सपने, आपकी औकात के बाहर वाले सपने जो कभी सोचने की हिम्मत नहीं थी, जो कभी सोचे नहीं, जो कभी देखे नहीं, वो भी पूरे कर देगा आने वाले टाइम पे, अगर आप टिके रहोगे तो। 2 महीने में क्या होता है, 2 महीने में तो एक सेमेस्टर भी खत्म नहीं होता, वो भी 6 महीने में होता है। और 6 महीने के सेमेस्टर के बेसिस पे रिजल्ट नहीं बनते, 3 साल 6 सेमेस्टर या 4 साल में 8 सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाके एक डिग्री मिलती है। उसके बाद भी नहीं पता है कि उस डिग्री के बेसिस पे जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो अपने पसंद की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपने हिसाब की सैलरी वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो ये नहीं पता है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी हम पेशेंस रखते हैं डिग्री करने के लिए। तो भाई इस बिजनेस के लिए मैं कहता हूँ जिस जो 3 साल सोच के आया ना कि 3 साल सिर्फ सीखने पे जोर दूंगा, पैसा तो कमाऊंगा ही, पर जोर मेरा सीखने पे होगा पैसों से ज्यादा, जो ये सोच के आया ना मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप तब भी मैनेजर ना ना बने तो 1 लाख रुपया तो मेरे से ले लेना, अगर 3 साल फॉलो कर लिया हर एक चीज को ढंग से। हम ढंग से फॉलो नहीं करते क्योंकि ये जॉब नहीं ना लगती, वो 8 घंटे 9 घंटे बॉस नहीं ना बैठा ऊपर एक से एक गाली देने के लिए, इसलिए हम बहुत हल्के में लेते हैं इस बिजनेस को। और जब बहुत हल्के में लेंगे वहां पे हम समय देंगे नहीं, ढंग से सीखेंगे नहीं, मन करेगा नहीं, हो गया तो भी ठीक है। और जिसके ड्रीम्स हैं, जिसके बड़े हालात ऐसे ही हैं कि नहीं यार करना पड़ेगा कुछ वरना भूखे मर जाएंगे, वो बंदा कर जाएगा। मुझे मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको एक टिप देता हूँ, आप में से जिसके घर की रोटी आपकी बिना मेहनत किए हुए चल रही है ना अभी, आपको बहुत संभल के रहना है, आप लोग सबसे पहले टूटने वाले हो। अगर आपके बिना घर की रोटी चल रही है, आपकी मेहनत आपके पैसों के बिना, तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है घर को पालने का। तो क्या गोल है जो आपको मैनेजर तक ले जाए, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, यू गाइस हैव टू फाइंड दैट व्हाई, क्यों करना है भाई, कौन सी चीज आपको तड़पा रही है फॉर एवर में वहां तक पहुंचने के लिए, वो चीज ढूंढो। लड़कियों को क्या चीज चाहिए होती है, शॉपिंग, बच्चों का फ्यूचर, है, मेकअप, खुद का घर बनाना है ना। खुद का घर बनाने से ज्यादा मोटिवेटेड क्या हो सकता है। हम कैसे कैसे रहते हैं, अंजुम खान ऊपर टीन की चादरें है ना, सीमेंट वाली चादरें डली हुई हैं ऊपर। मेरा जो गांव में घर था ना,
उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है पता नहीं, मुझे देखिए जो हमने गांव में घर बनाया था। मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलती है वो वीडियो तो, 1 मिनट दो बस मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो अगर वीडियो यहाँ पे मिल जाए तो दिखाता हूँ। वेट वेट वेट। तो चाहिए यहाँ पे, लाइक को नहीं, देखनी पड़ेगी किसी ना किसी फोल्डर में, वो जरूर होगी। शायद इसमें मिल जाए। 1 मिनट दो बस मुझे गाइस। वीडियो कहाँ गई? पता नहीं वो वीडियो कहाँ है, पर आपको दिखाता कि मैं कहाँ से निकल के आया हूँ। ऊपर टीन वाली चादरें थी, सॉरी सीमेंट वाली चादरें थी ऊपर, और किचन और बाहर वाले रूम में वही थी, और अंदर वाले रूम में वो थी, क्या बोलते हैं, वो नहीं होते लकड़ी के, बाले बोलते हैं पंजाबी में, बाले। अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो था। और ठंड में वो क्या, ठंड तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती थी वहां पे, इतनी ज्यादा ठंड लगती थी मुझे वहां पे, बर्दाश्त नहीं होती थी ठंड मुझसे। सोचो वहां से निकल के यहाँ तक आना, बड़ा स्ट्रगल किया यार। अब सबने किया, सब लोग कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, सब लोग कर रहे होंगे, मैंने भी किया है। और ये स्ट्रगल जरूरी है, ये स्ट्रगल ही आपको स्ट्रांग बनाता है, और फिर अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप स्ट्रांग बन ही नहीं पाओगे कभी। आपका स्ट्रगल ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, माई अचीवमेंट्स, चलो फिलहाल तो मिल नहीं रही है, अगर मिलेगी तो मैं अपने अगले सेशंस में कभी आपको जरूर दिखा दूंगा, ठीक है? चलेगा? चलेगा ना? रेंट से रहते हैं हम अपने, मैं बोलता रहा हूँ अपने गांव में मैं भी 9-10 बार घर बदली किया है। हम जब चंडीगढ़ आए थे, मोहाली आए थे फादर साहब के गुजर जाने के बाद, तो वहां पर भी हमने 2017 से लेकर 2024 तक रेंट पे ही रहे हैं हम। 2017 से लेकर 24 तक, 24 में हमने घर लिया। ठीक है, पर आज ना इतना सुकून है ना मन में, अपने घर में बैठे हुए हैं। और कभी कोई आके बोल जाता था ये घर खाली करो, हमने मुरम्मत करवानी है, गेस्ट्स ने आना है, सोचो बड़ी दिक्कत आती थी। मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, ढूंढ के कहाँ से निकल के आया हूँ, कौन सा घर था हमारा, तो आप सबको विश्वास होगा, अब सबको लगेगा हाँ भाई हो सकता है, ये पॉसिबल, पॉसिबल है। मेहनत चाहिए इसके लिए। ठीक है, मैनेजर बन जाओगे तो फिर मैं बता भी दूंगा कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है घर बनाने के लिए। लोन वगैरह आपको करवाना है तो आईटीआर, 3 साल की आईटीआर होनी चाहिए, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 1 बजे के सेशन के लिए अपने पार्टनर्स को रेडी कर लो जिन्होंने कल मार्केटिंग प्लान अटेंड किया था। ठीक है, और अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये इम्प्लीमेंट करो भाई। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ट्रेनिंग सीखने से ग्रो नहीं होगा बिजनेस, ट्रेनिंग में सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करने से ग्रो होगा बिजनेस। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग तो कैमरे बंद करके बैठे हुए हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग चल रही है और आप लोग कैमरा बंद करके कैसे बैठ सकते हो, हाउ? अब तो हम लोग फाइन भी इंक्लूड करने वाले हैं, जो नहीं ऑन करके बैठेगा उसको फाइन लगेगा। और उसका रीजन जेन्युइन नहीं हुआ तो भी, अब चैट जीपीटी जाके जेन रीजन में ढूंढने लगना, जेन्युइन रीजन कौन सा दें, ऐसा कौन सा रीजन मारे कि सर बोले हाँ यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई। चलो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। अपना जो भी पॉइंट है, जितने 10 पॉइंट्स बताएं, एक बार रिपीट कर रहे 10 पॉइंट्स।
रिपीट कर 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है पीपल बाय इमोशंस नॉट लॉजिक। पीपल बाय इमोशंस नॉट लॉजिक। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अरे 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 अरे। ओके, आवाज आ रही मेरी अभी? गैस मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है? थिंग। क्या है? ट्रस्ट। मोर देन गेन। पीपल फियर लॉस मोर देन गेन। पीपल फियर लॉस मोर देन गेन। चौथा पॉइंट है सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील्स। आवाज आ रही है मेरी? कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे बता दो। चौथा पॉइंट है सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील्स। सिंप्लिसिटी क्लोजेस डील्स। पांचवा पॉइंट है सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ। सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ। सोशल प्रूफ बिल्ड्स बिलीफ। छठवां पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस डोंट जस्ट एक्सप्लेन। आस्क क्वेश्चन, सिर्फ एक्सप्लेन मत करो, सवाल पूछो सामने वाले से। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है हैंडल ऑब्जेक्शंस विद एम्पथी। हैंडल ऑब्जेक्शंस विद एम्पथी। एम्पथी का मतलब है खुद को सामने वाले के सिचुएशन में रख के सोचना। हैंडल ऑब्जेक्शन विद एम्पथी। आठवां पॉइंट है, मेरी वीडियो नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन लो बस। आठवां पॉइंट है क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी। नेटवर्क इशू है तो क्या किया जा सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
8वां पॉइंट है क्रिएट अर्जेंसी। 9th पॉइंट है गिव देम कंट्रोल। रुको फिर। 9th पॉइंट है गिव देम कंट्रोल। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही कि आवाज भी नहीं आ रही? 9th पॉइंट है गिव देम कंट्रोल। 9th पॉइंट है गिव देम कंट्रोल। और 10वां पॉइंट है क्लोज विद क्लैरिटी। क्या है? क्लोज विद क्लैरिटी। ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे काम करना है आप लोगों ने, और क्लोजिंग्स निकालनी है। अभी आपके पास 4-5 डेज है आज का दिन मिला के, तो अच्छे से क्लोजिंग्स करो। अपने वो क्लब पार्टी के लिए भी क्वालिफाई करो और उदयपुर ट्रिप के लिए भी क्वालिफाई करो। उदयपुर ट्रिप किसी ने भी मिस नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। उदयपुर ट्रिप पे आप सब होने चाहिए, ठीक है, तभी आएगा मजा। चलो, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे अपना पॉइंट जरूर बताना। सिक्स्थ पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस, डोंट जस्ट एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मत करो, क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और अपना फेवरेट पॉइंट मुझे जरूर बताना। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।